में से आएंगे, आप देख लेना, गारंटी है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। मतलब कौन सा जो क्षेत्र है उसको मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इसमें मुक्केबाजों की जो संख्या सबसे ज़्यादा वो है भिवानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो ये है गुगा नववी। और देखो आप, ये देखो, डैश जिले में श्रीपद जनपद कहते हैं, डैश जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं, तो वो है कुरुक्षेत्र को। इस व्यक्ति को भाखड़ा नंगाल डैम का जनक कहते हैं, तो वो है हमारे चौधरी सर छोटू राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा संस्कृत अकेदमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका को निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है हमारी हरिप्रभा। ठीक है, जो हरियाणा संस्कृत अकेडमी जो एक मासिक पत्रिका जो निकालती है उसका नाम है हरिप्रभा। ठीक है, आपको याद रखना है। हाली पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे हरियाणा उर्दू अकेदमी के द्वारा दिया जाता है हमारा हाली पुरस्कार। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि डैश पूर्व ईसाई युग में यौध्य जनजातीय गणराज्य से जुड़ा और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों में हेरों की श्रृंखला रखता है, तो वो है खोखरा कोट। देखो अगर आपको डिटेल्स में देखनी है पूरी हरियाणा जी के, तो वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे, उसमें कंप्लीट हरियाणा जी के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आप उस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ मैंने उसमें बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और ये तो क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी चल ही रही है। ठीक है, इसको भी देखें पूरा। देखो 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो थी हमारे हेमचंद। ठीक है, हेमचंद ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की कितने प्रतिशत है? वो है 2%। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो इसकी जिलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, वो कौन कौन से? देखो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, MJKGHAR। ठीक है, कौन कौन से थे? M से महेंद्रगढ़, J से जींद, K से करनाल, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला और R से रोहतक। ठीक, इन्हीं 7 जिलों में से फिर आगे हमारे जो भी जिले बने हैं 22, वो सभी इन्हीं में से बने, मतलब 7 तो ये थे ही पहले। देखिए हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग पत्रिका कौन निकालता है? हरियाणा संवाद। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हरियाणा के इस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, वो है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। ये रहा एक क्वेश्चन, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? होते अकबर के। ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो वो हमारा प्रताप नारायण मिश्र।
चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायित्व है वो है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन हरियाणा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में मुख्यमंत्री बने, वो थे चौधरी देवीलाल। 71 क्वेश्चन देखो, साहिवाल डैश की एक किस्म है वो है गाय की एक किस्म है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, तो वो है सोनीपत। ठीक है, जिसको सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर डैश में आक्रमण किया हुआ है 1014 में। ठीक है, याद रखना आप। बस हरियाणा जी के में जितनी क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है। तो ऑप्शंस में देखें तो हम, अगर हमको मैप याद है तो हम आसानी से बता देंगे कि वो यमुनानगर है। ठीक है, तो इसलिए मैप हमेशा आपको याद रहना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है और उसकी जो बॉर्डर है वो किन किन ज़िलों से लगती है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फतेहाबाद ज़िले का नाम इसके नाम स्त्रोदीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो वो है चंबल घाटी। देखो जो ये निम्न शिवालिक पहाड़ी है ये भी हरियाणा में पड़ती है, बागर भूभाग भी हरियाणा में, यमुना घग्गर मैदान भी हरियाणा में है, तो ये सब। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो ये देखो, डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई, वो थी काबुली बाग। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपको पता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये है यमुनानगर में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। तो देखो साहिबी नदी भी अरावली पहाड़ी से में से है, बीचर नदी, दोहन। तो इसमें से जो चेनाब नदी है वो अरावली पहाड़ियों में से नहीं है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह अपना एक पृथक जिला बन गया। यह जिला कौन सा है, तो यह है पानीपत जिला। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था, वो थे तमिल। ठीक है, तो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। बंसीलाल सरकार ने तमिल भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। अपना अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया। ठीक है, मतलब स्मोक फ्री सिटी है वो है चंडीगढ़ को 2007 में घोषित कर दिया गया स्मोक फ्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया। तो वो था तरौरी। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आते हैं, हिस्ट्री से, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का युद्ध हो या फिर जितने भी पानीपत की लड़ाई है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है तो वो है राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो आपको पता कि आमों का जो मेला है और सबसे ज़्यादा आम वो है अम्बाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाणभट्ट ने हर्षचरित से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो जो उसमें 5वां अध्याय है वो हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। तो वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है, तो ठीक है, तो वो है 29। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी डैश में स्थापित की गई थी? ठीक है, तो वो है सोनीपत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि सूफी कवि कौन सा है हरियाणा का पहला, तो वो है शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गांधारी को डैश का रक्षक माना जाता है? गंगा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है, तो वो है गाय का। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्यौहार? ठीक, तो आपको याद होना चाहिए कि तीज कब आती है, वो है श्रावण महीने में ही आती है तीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीज। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। महाराणा प्रताप डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? तो सबको पता है ये सेंटर जी के काव्य से, वो है हल्दी घाटी। चलिए, यहाँ से हमारी हरियाणा जी की कंप्लीट हो चुकी है, इसमें ख़त्म हो गया है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, डैश को हरियाणवी संगीत के रागनी और स्वांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है? तो पता सूर्य कवि किसको कहते हैं? लक्ष्मीचंद जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? तो वो थे अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा डैश में स्थित है? तो ये है थानेसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले डैश पहले भारतीय पहलवान हैं? तो वो है बजरंग पूनिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? वो है यमुना नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला है? वो है फतेहाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है वो आपको बताना मुझे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके का देखते हैं। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पर रखा गया? वो है महाराजा नरेंद्र सिंह। ठीक है, नरेंद्र सिंह ने ही अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर ही महेंद्रगढ़ का नाम रखा था, यह आपको पता होना चाहिए।
हरियाणवी पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक निदेशक कौन है? ठीक, तो वो बताना है, वो हमारे नरिंदर सिंह बक्की। तो अब आप प्रेजेंट का बताना है आपको, ठीक है, कि यही है या फिर वो बदल चुके हैं, पता नहीं मुझे। स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय डैश में स्थित था। ठीक है, मतलब भारत की आज़ादी से पहले जो पंजाब और हरियाणा का वो था उच्च न्यायालय, वो लाहौर में था। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। भौगोलिक रूप से हरियाणा में डैश विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो 90 उसमें विधानसभा की सीटें हैं। अब आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? ठीक है, तो इसका आंसर है मार्कंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा यथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश में आर्द्र तल के साथ साथ पाए गए हैं। ठीक, मतलब कि किसके समानांतर वो हमें पाई गई है हड़प्पा सिविलाइजेशन? वो है घग्गर हकरा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है, वो है बांगरू। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली हरियाणवी बोली है बांगरू। ठीक, याद रखना आपको। चलो, आज की इसमें हरियाणा जी के हो गया। अब इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैंने वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने एक नोटबुक में लिख दिए हैं, बस मैं अब आपको वही कराऊंगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ऐसे, तो इसलिए मैंने जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिख दिए हैं और उनके आंसर अब हम